सर, ये वाकई खतरा है कोई पार्टी के अंदर जो आज भी पार्लियामानी पार्टी बल्कि पार्लियामानी पार्टियों का इजलास हुआ है, उसके अंदर गंडापुर साहब के लोग मत्थे लग गए, उन्होंने कहा जी आप बजट क्यों पास किया आपने और आप होते कौन है और वगैरह वगैरह, वहां पे ठीक ठाक एक तो शोर हुआ। एक तो अख्तियार साहब की स्टेटमेंट और PMLN से अभी मैं टीवी पे गया, हुज़ैफा की स्टेटमेंट भी आपस में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन भी हुकूमत गिराने का और PTI के नहीं। अच्छा, दूसरा है कि अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है, जिस तरह अब्दुल्ला साहब ने कहा। तो इन खदशात की वजह से, अगर जो भी खदशात थे, आपने अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट सुन ली और आज आपको अलामिया भी आ गया चेयरमैन प्रेसिडेंट का कि देखिए पार्टियों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन्होंने कहा हम मुत्तहिद हैं और ये जो खौफ है वो एक बंदे का है, इसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, आईन में तब्दीलियां करना, इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियां करना, जिसके साथ इमरान खान का खौफ है। बस इमरान खान साहब तो जेल में बैठे हो जी, क्या खौफ? इसके बावजूद भी खौफ है। इसके देखिए मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर है। मैं तो आपसे बार बार हर प्रोग्राम में आपको कहता हूँ कि मेरी मुलाकात नहीं होने देते कि स्पोक्स पर्सन या जनरल सेक्रेटरी ये खुद एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, खान साहब की मुलाकात नहीं होती। सर ऑर्डर है, देखे ना, हम यही कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जजेस के पास क्या रह गया, उसका एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑर्डर नहीं मार रहा और 3 जजेस का ऑर्डर है लार्जर बेंच का कि जी आप मुलाकात करवाएं। और हम आपको क्या बताएं, आप बैठ के पूछते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप जाएं, आप खुद जाके, आप कोई मीडिया का आदमी जाए, इमरान खान की खुद स्टेटमेंट लेके आए। अच्छा, वैसे इख्तियार से ये फरमाइए कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, अगर कोई बन रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या सिर्फ वो वहां पे बनेगा या वफाक के अंदर भी बन जाएगा? अच्छा, मैं जो आपको बताया ना कि 3 फिक्शंस हैं तो फिक्शन सूबों में तभी जाते हैं जब सेंटर में उसका वजूद होता है। धड़ेबंदी सूबों में, जिलों में, तहसीलों में, नीचे लेवल पे तक चली जाती है अगर मरकज में हो तो डेफिनेटली इट एग्जिस्ट। एक पूरा ग्रुप यहाँ पे वफाक में आपके साथ मिला हुआ है। मैं फिर कहता हूँ मौलाना साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब मुझसे ज्यादा जिम्मेदार हैं अपनी जमात के बारे में। वो जो बात कहते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द खैबर पख्तूनख्वा की जो हालात हैं, जहां पर आपने स्वात जैसे वाकयात देखे, उससे पहले कोहिस्तान जैसे वाकयात देखे, जहां पर आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी के बहुत सारी चीजें आपने देख ली कि आपके सामने एक एक जिले से 200 अरब रुपए जाली चेकों से निकाल दिए जाते हैं। यस, कोहिस्तान, ये कोहिस्तान की बात कर रहे हैं। एक जिले से 50-50 अरब रुपए जाली चेकों से निकाल दिए जाते हैं। तो ये लेकिन ये पहला चीफ मिनिस्टर जो था ना, उनका है, ये गंडापुर साहब के दौर की कहानी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप निकाल लेना 2013 से, यकीन करें कि इस मुल्क के जो मुझे कोई इदारा अगर अच्छा नहीं लगता, जिनको मैं कहता हूं कि दे आर सिक एंड पुअर विद देयर परफॉर्मेंस, दैट इज नैब। अगर नैब ने अपना काम खैबर पख्तूनख्वा में सही मानों में शुरू किया ना, यकीन करें इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। पंजाब में किया था ना नैब ने, क्या मैं आता हूं सर, कराची में, सिंध में किया था ना, क्या नतीजा निकला? छोड़, हम कोर इशू से साइड पे अब वी डोंट हैव एनी इंटेंशंस, मैंने आपको बता दिया और मैं इनको दोबारा रीअश्योर करता हूं, हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, लेकिन आपकी हुकूमत आपसे संभल नहीं रही है, चली जाएगी गवर्नमेंट, ये इनकी हुकूमत गिरेगी। कब तक? ये अपने बोझ से गिरे, ये मैं नहीं कह सकता। इट मे टेक्स अ मंथ और सो, अ 2 और सो, यानी 1-2 महीने की बात। मैं नहीं कहता कि मतलब क्या टाइम इसको मिलेगा, यानी 1-2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं दे रहे आप। थिंग्स आर नॉट गुड एंड ये इनसे संभाली नहीं जा रही है। अगर हुकूमत गिर गई, ठीक ठाक चल रही है उनकी, मैं बड़े मजे, मसला ही नहीं खा, मैं आपको बहुत, हाँ जी, क्यों नहीं मां सदके जी, इतनी चंगी क्या मसला वहां मैं बताता हूँ सर जी। डैम वहां बन रहे हैं, सड़कें वहां पे बन रही है, अस्पताल वहां पे बन रहे हैं, स्कूल वहां बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां वहां बन रही हैं, बजट वहां पे है। अब इसको यूं बोलिए 220 स्कूल वहां पे बन रहे हैं जिसके लिए 12,000 रुपए बजट रखा जाता है। 4 यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं जिसके लिए 25,000 रुपए का बजट रखा जा रहा है। 2,500 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है। 3,000 स्कूल ऐसे, सर वहां पर तो कह लेना बुरे लोगों की हुकूमत है, एक जमाने से बुरे लोग हुकूमत कर रहे हैं। यहां पर तो वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जो बुरे लोगों को रिप्लेस करके आए थे। तीसरी असेंबली है और 90 दिन में इनकलाब लाने वाले लोग हैं, उनकी बात करें। सर मैं बात हूं अपनी कोर इशू पे, मुझे उस पर कंप्लीट करने दे, आपको मजा आएगा।
हुकूमत अगर इनसे संभाली नहीं गई तो इनकी हुकूमत गिरेगी, धड़ाम से गिरेगी। और 1-2 महीने उस वक्त मैं वक्त का मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब, शायद 24 घंटे में हो जाए, शायद इतने। लेकिन अगर मौलाना आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे, वहां पे एक लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी, वही आपके हाथ कुछ आएगा ना मौलाना साहब के, और वहां पे 4 साल मौलाना साहब एग्री करते हैं कि वहां पर सूबे को बचाना है, इसकी किस्मत को बचाना है, डुबोने से बचाना है, तो हम कोलिशन भी बना सकते हैं। अगर मौलाना साहब, मैं कह रहा हूं, लेट मी कंप्लीट, अगर नहीं मानते तो हम इस बात पे भी इत्तेहाद कर सकते हैं कि हुकूमत बनाओ, असेंबली तोड़ो और वहां पे दोबारा इलेक्शन करा। क्या बात है। ले जी हाफ साहब, ये तो बड़ा बात है। आखिरी बात की मैं थोड़ा वजाहत करूं, सूबे को बचाना चाहते हैं या मुल्क को बचाना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये है कि जो को हुकूमत में आना चाहिए, यही बात है ना। हम तो पूरे मुल्क की बचाने की बात करते हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। वो इसलिए कि मुल्क को खतरा है आपकी हुकूमत से। हम तो पूरे मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं, पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। 18 फरवरी का इलेक्शन तो इलेक्शन नहीं था, वो तो ऑक्शन था। एक होता है सिलेक्शन 8 फरवरी का, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन भी नहीं था, ये ऑक्शन था। इसलिए हम कहते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई, हम ये कहते हैं पीटीआई तो जेन्युइन पार्टी है, वहां पे सही जेन्युइन जीती हुई है सर। देखिए ये फेज 7 के लिए उनको हुकूमत दी गई है ना, जेन्युइनली नहीं जीते वो। बात ये है कि नहीं जीते, मेरे भाई नाराज ना हो, नहीं हो रहा तो ये मौलाना साहब ने सामने जवाब तो पीटीआई की क़यादत आई थी, सामने मौलाना साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपके लिए धांधली हुई मेरे खिलाफ। तो इसलिए हम पूरे मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं, हम पंजाब में भी इंतखाबात चाहते हैं, हम बलूचिस्तान में भी इंतखाबात चाहते हैं, हम सिंध में भी चाहते हैं, हम खैबर में भी चाहते हैं, हम पूरे मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुआ है, वो ऑक्शन था। ये है हमारा। हाँ, अगर आप मुल्क को और सूबे को बचाना चाहते हैं, यहाँ तो मुल्क आप खुद देखिए मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है। अब तो बहुत इंप्रूव हो रही है आप साहब, नहीं तो सर बहुत अच्छा बेहतरी आ रही है सर। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, ये खामखा टेक्निकल बातें हम करते हैं, 2 दिन 4 दुनिया 8-5 दुनिया 10 ये बातें हम करते हैं। इससे तो आज स्टार्स यही देखें, रिकॉर्ड कायम कर दिया, 1,30,000 को अबूर कर गई, क्रॉस कर गई, कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं था। मैं एक सवाल उठाता हूँ, सवाल ये है, पाकिस्तान खसारे में, पाकिस्तान का हर इदारा खसारे में, लेकिन इदारों में जो लोग बैठे हैं, सियासी अशराफिया या गैर सियासी अशराफिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो क्यों खसारे में नहीं है? वो तो खसारे में नहीं, उसके बैंक बैलेंस तो बढ़ रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाए, वज़ीर आज़म, स्पीकर, चेयरमैन वगैरह, इसकी तनख्वाह में कितना इजाफा किया गया? 600% इजाफा। और एक आम मजदूर की मुलाजिम की तनख्वाह में कितना एमएनए और सेनेटर्स की तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है, उसको आपने एक्सेप्ट किया? नहीं, आप ना ले तनख्वाह। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप ना ले, हमने मुखालफत की है। नहीं सर, आपने मुखालफत की है, आप इंकार कर दें कि हम पुरानी तनख्वाहों पे। नहीं, अगर फर्ज करें हम तनख्वाह ना ले तो ये पैसा कहाँ जाएगा? खजाने में जाएगा। खजाना कहाँ जाएगा? खजाना सरकार में जाएगा ना। नहीं, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, उसमें जाएगा। कम से कम मैं तो एक गरीब को एक जोड़ा कपड़ा दे सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे जैसे वो कहे ना कि चोरी तो हो ही जानी, चले हमने भी ले ली। नहीं, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।